हेलो एवरीवन, आज 20 मार्च है और हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड फ्रॉग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन को सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेढक की बहुत ज़्यादा है और इसका नंबर तेज़ी से घट रहा है, इसीलिए इसको मनाने का जो है ज़रूरत है। तो इसको मनाने का कारण क्या है? मेढकों की आबादी तेज़ी से कम हो रही है। क्यों हो रही है? जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण, प्रदूषण के कारण, जंगलों का नाश यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण, बीमारियां जैसे कि काइट्रेट फंगस, इन सभी कारणों से मेढकों पर खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए यह दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा सके, उसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या। तो जो प्रदूषण होता है इसकी वजह से जो है सीजनल मिसमैच हो सकता है और मेढक का जो रिप्रोडक्शन साइकिल है ये अफेक्ट हो सकता है। अब इसका महत्व क्या होता है? क्योंकि जो मेढक होता है ये बायो इंडिकेटर होता है, प्रदूषण के कारण उसका नंबर जो है डिक्रीज हो जाता है। ये कीटों को नियंत्रित करते हैं, खासकर मच्छरों को, और अगर जो मेढक का नंबर है ये तेज़ी से डिक्रीज करेगा तो जो कीड़े हैं, कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनका नंबर इंक्रीज करेगा और फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है। फूड चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, रिसर्च में भी इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर मेढकों की संख्या घटती है तो यह पर्यावरण के असंतुलन का संकेत होता है। IUCN के अनुसार 37 प्रजातियां जो हैं मेढकों की विलुप्त हो चुकी हैं। भारत में स्थिति क्या है? 450 प्लस मेढक प्रजातियां मौजूद हैं। लगभग 25% यानी कि 1/4 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं और लगभग 20% यानी कि 1/5 के लिए अभी डेटा उपलब्ध नहीं है। अब भारत में जो कि 450 प्लस मेढक की प्रजातियां हैं, इसमें से 157 यानी कि 157 जो प्रजातियां हैं संकटग्रस्त हैं और इनमें से केवल 6 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको संरक्षण प्रदान है। अब यहाँ पे देखते हैं जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है मेढक की, यानी कि जो फूड वेब है यानी कि खाद्य जाल। तो फूड चेन में मान लीजिए कि ए स्पीशीज़ जो है ये मेढक को खा के जिंदा रहती है। अब यहाँ पे जो मेढक है ये इंसेक्ट्स को खाता है, ये ऐसे फूड चेन बनती है। तो ये जो प्रीडेटर होते हैं जो कि अपने से छोटे जीव को खाते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो फ्रॉग है ये विलुप्त हो चुका है या फिर इसका नंबर जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स का नंबर जो है बढ़ेगा और ये जो है ये फसल को ख़राब करेंगे और यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी पैदा होगी। अब यहाँ पे जो ए स्पीशीज़ थी जो कि फ्रॉग को खा के जिंदा रह रही थी, तो ये ए स्पीशीज़ गायब हो जाएगी। अब ए स्पीशीज़ को खाने वाली जो स्पीशीज़ है ये भी गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे जो फूड चेन है ये डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हर जीव का, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, छोटे से जीव की भी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हर जीव की ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो फूड चेन होता है ये डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस रहना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।